मस्जिद से लाइट आती है आपके पास? मस्जिद से सप्लाई, पक्का मीटर, सरकारी मीटर वहाँ लगा हुआ है। हाँ। वहाँ से जो कनेक्शन बटा हुआ है ना, हाँ। उस मीटर में जितना बिल आता है, सबके घर में मीटर है, लेकिन वो पावर मीटर वो है। ये इनकी जो प्राइवेट मीटर है ना, ये अपना बिल भरते हैं, और मस्जिद वाले मीटर में जितना बिल आता है वो सरकार को। मस्जिद से कितने कनेक्शन होंगे यहाँ पे? 5,000 तो होगा कम से कम। 5,000? नहीं तो? मस्जिद की कमेटी है। मस्जिद की कमेटी को देते हैं आप? मौलाना खुद कमेटी से चलता है। हमें मौका नौकर नहीं चाहिए, हमारा मौका नहीं वाला मुझे सब कुछ आएगा हमें। लाइट वाला कॉन्सेप्ट समझाओ, लाइट वाला कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आया। वो दीदी बता रही थी मुझे कि मस्जिद से लाइट आती है आपके पास? मस्जिद से सप्लाई, वो पक्का मीटर, सरकारी मीटर वहाँ लगा हुआ है। हाँ। तो वहाँ से जो कनेक्शन बटा हुआ है ना, हाँ। उस मीटर में जितना बिल आता है, समझ रहे हो? वो तो एक ही मतलब उसमें तो एक ही बिल में आता होगा ना? उसी यूनिट, जितना यूनिट आता है, मीटर लगा हुआ है ऊपर से। सबके घर में मीटर है, लेकिन वो पावर मीटर वो है। कितने रुपये लेते हैं आपसे? जितना मीटर में आता है। ये मस्जिद सब हम लोग मिलके देते हैं, सारा मिलके देते हैं। ये इनकी जो प्राइवेट मीटर है ना, ये अपना बिल भरते हैं, और मस्जिद वाले मीटर में जितना बिल आता है वो सरकार को। मस्जिद से कितने कनेक्शन होंगे यहाँ पे? आपको अंदाजा तो होना ही चाहिए कितना होगा। नहीं भाई साहब, नया तो नया ही आ रहा है। 5,000 तो होगा कम से कम। 5,000? तो आप ये मौलाना को देते हो पैसे? नहीं तो? मस्जिद की कमेटी है। मस्जिद की कमेटी को देते हैं आप? मौलाना खुद कमेटी से चलता है। तो यहाँ के विधायक साहब आते हैं या फिर नहीं आते? हाँ आते भाई, इलेक्शन से पहले सबको दिखता है भाई, इलेक्शन के बाद कोई नहीं दिखता है। तो आपके तो इलेक्शन से पहले भी क्यों आते हैं जब आपके पास तो वोट तो यहाँ का है नहीं? एक से एक बंदे आते हैं भाई, एक से एक बंदे आते हैं। यहाँ का वोट भी है, वोट का भी तो है यहाँ पे। वोट क्या? मैं आप वोट के बारे में पूछ रहे हो ना? हाँ। यहाँ पे तो है भी वोट, कम से कम तो मेरे ख्याल से तो जैसे नहीं, ज़्यादातर लोग तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के, बंगाल के, बिहार के ऐसे लोग हैं। ज़्यादा है, बिहार का उतना कई घर मिलेंगे, बंगाल के सबसे ज़्यादा यहाँ। बंगाल और आसाम, ये 2 जगह के बंदे मिलेंगे तुम्हें पूरे बस्ती में। अच्छा, इसी इलाके में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन पे यहाँ की आईडी हो? हाँ, बहुत से बंदे के यहाँ का। अरे यहाँ का बच्चा का है, जैसे यहाँ बुढ़ा हो गया गाँव से आते आते, उसका लड़का का बन गया। अच्छा, एक बात बताओ, अगर कल को ये झुग्गियाँ तोड़ दी जाती हैं, फिर आप बोलोगे हमें मकान चाहिए, अगर आपकी आईडी नहीं होगी तो कैसे मकान मिलेगा आपको? हमें मौका नौकर नहीं चाहिए, हमारा मौका नहीं। हमने लोगों से बातचीत किया, लोगों का कहना है कि यहाँ पर बंगाल के लोग ज़्यादा हैं और जो बांग्लादेशी हैं उनके लिए ड्राइव चलाई गई थी और उनको गिरफ्तार किया गया था। लेकिन समझिए कि जिस दौरान हम यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये बंगाली बस्ती का इलाका है और इस इलाके में लगभग 3,000 से ज़्यादा लोग हैं, वो यहाँ पे बसे हुए हैं। और एक बार झुग्गियाँ दिखा दीजिए और कितना यहाँ सेंसिटिव है यहाँ पे रिपोर्टिंग करना। ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि समझिए कि जब हम यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, यहाँ पे 8 से 10 लोग आ जाते हैं अंबारों पर चढ़ने के लिए कि यहाँ पे रिपोर्टिंग क्यों कर रहे हो। जब हमने उनसे पूछा कि आप पे आइडेंटिटी है कि नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई यहाँ का आइडेंटिटी नहीं है, वो बंगाल में रहते हैं, बंगाल के उनका आधार कार्ड है, बंगाल का ही उनका पहचान पत्र है। और यहाँ पे आप समझिए कि 15 सालों से अगर लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो यहाँ पे ना ही तो उनका कोई आधार कार्ड है, ना ही कोई पैन कार्ड है, और ना ही कोई ऐसा प्रूफ है कि ये साबित हो सके ये दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में कोई आइडेंटिटी है। तो हमने उनसे पूछा कि क्या आप बिजली का बिल भरते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ से पास में एक मस्जिद है, मस्जिद से जो बिजली आती है वो बिजली का बिल देते हैं, लेकिन बिजली का जो बिल जो आता है वो जो मस्जिद है उसके जरिए आता है। लेकिन जो समझिए अब यहाँ पे जो लाइट है वो भी कहीं ना कहीं लोगों को चोरी की जा रही है। इसके बाद अगर देखिए कि इन लोगों पे आइडेंटिटी यहाँ की नहीं है, और समझिए कि दिल्ली पुलिस लगातार ड्राइव चला रही है, लेकिन बावजूद आइडेंटिटी किस तरह से चेक की जा रही है, ये कहीं ना कहीं अब यहाँ पे बड़ा सवाल है। लोगों का कहना है कि हम इंडियन तो हैं, लेकिन इंडियन होने के नाते जब 15 सालों से आप किसी एक राज्य में रहते हैं, किसी एक स्टेट में रहते हैं, और वहाँ का आइडेंटिटी बनाना बेहद ही जरूरी हो जाता है, और इन लोगों के पास वो नहीं है। और कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो कैमरे के सामने आने से बचे और कैमरा देखते के साथ ही 9-11 हो गए। तो समझिए कि किस तरह से दिल्ली पुलिस, हालांकि जो ड्राइव कर रही है बेहद जरूरी है और इस तरह की लोगों को पहचान भी होनी चाहिए, लेकिन बारीकी से इस बात की जाँच की जाए, आइडेंटिटी चेक की जाए और जो ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।